राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होने वाली है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में ये मंजिल तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक नई यात्रा का आगाज कर दिया है। आज से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यूपी में पार्टी इसके लिए बड़ा मकसद हासिल करना चाहती है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज राहुल गांधी की चिट्ठी लेकर लोगों के दरवाजे पर पहुंचे। भाजपा पर सीधा हमला हुआ और लोकसभा चुनाव से पहले जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हुई। यूपी में यह कांग्रेस की नई धमक है। 24 के चुनाव से पहले राहुल की चमक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। घर घर जाकर राहुल गांधी का संदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वोटरों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल की चिट्ठी को देश भर के करीब 6 लाख गांवों तक पहुंचाने का मकसद है। इस अभियान के तहत कांग्रेस का पूरा फोकस ग्रामीण वोटरों पर रहेगा। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों से संवाद कर रहे हैं। जगह जगह चौपाल लगाकर 24 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। कांग्रेस इस अभियान के तहत गांव-गांव में राहुल की चिट्ठी और भाजपा की चार्जशीट बांट रही है। बूथ से लेकर वार्ड और जिले से लेकर मंडल स्तर तक अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भाजपा के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, गली-गली खाक छानेंगे और भाजपा सरकार की केंद्र और प्रदेश की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए एक चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट में भाजपा को भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जुमला पार्टी कहा है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को भारतीय जुमला पार्टी बताते हुए हमला बोला। अलग अलग तरह के बैनर पोस्टर के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार पर हमला किया। कांग्रेस की पहली कोशिश बेरोजगारों को रिझाने की है। देश की प्रदेश की जनता जिस तरीके से परेशान है, जुमलों को लपेटते लपेटते इन 8 सालों में, वही हमने कांग्रेस ने एक पूरा चार्ज लगा करके चार्जशीट बनाई है, जो हम उसको ले जा करके गांव-गांव लोगों के बीच में देंगे। लोग पढ़ेंगे। जो 8 साल में इन्होंने जो किया है उसके बारे में सारी चीज़ उनको देने के जा रहे हैं। तो सर, चार्जशीट में क्या क्या आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जुमला पार्टी के जो कारनामे हैं 8 साल के, उनको लिपिबद्ध किया है। कांग्रेस के नेता हर उस बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं जिसका जिक्र भाजपा 2024 से करती आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया गया, लेकिन भाजपा कह रही है कि जनता कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी। जिस प्रकार की परिस्थिति देश की रही है और कांग्रेस हमेशा देश को जो विभाजित करने वाली ताकतें थी, देश को जो खंडित करने वाली ताकतें थी, देश का बंटवारा करने वाले जो विचार थे, उसके साथ खड़े रहे। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही है। आज भी अगर वो इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं तो बंटवारा, देश का विभाजन तो उन्हीं के समय हुआ था। कांग्रेस की कोशिश इस चुनावी अभियान के तहत लाखों वोटरों तक पहुंचने की है। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। इस अभियान का मुख्य बिंदु ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हर राज्य की राजधानी में महिला पदयात्रा आयोजित करेंगी, लेकिन भाजपा कहती है कि प्रियंका और राहुल मिलकर भी माहौल बदल नहीं पाएंगे। नहीं, उनका एजेंडा यदि कुछ करने का होता तो शायद उनको सफलता मिलती। वो बीजेपी के खिलाफ ही केवल अपना एजेंडा बनाते हैं, उसमें मोदी जी के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं। और इसी एक संकुचित सोच के कारण से या दिशाहीनता के कारण से इतनी परिश्रम के साथ की गई यात्रा का न राहुल जी उपयोग कर पा रहे हैं और न कांग्रेस उसका उपयोग कर पा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो जोश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर पैदा हुआ है वो ठंडा पड़े। यही वजह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले ही नई यात्रा की शुरुआत कर दी गई। लेकिन सवाल है कि जिस राज्य में कांग्रेस के पास लोकसभा की 1 और विधानसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, वहां 1 साल के भीतर कितना बड़ा बदलाव हो पाएगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।